प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज एक बहुत गंभीर मसला मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। ये बहुत ही दुखद है। यानी देखिए, सरकार जो होती है, ये माना जाता है कि सरकार पूरे देश की होती है और वो सबसे बिना किसी भेदभाव के बर्ताव करेगी, ऐसा हमेशा माना जाता है। हमारे संविधान में भी यही प्रावधान है, यही उसके अंदर सब दिया है। लेकिन वर्तमान में पिछले 9 साल से जो केंद्र में सरकार है, वो इन भाषाओं को समझती नहीं है, इन मीनिंग को समझती है, इन सिद्धांतों को वो जानती नहीं है। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री का पद बहुत ही गौरवान्वित पद होता है और मैं इस पद के खिलाफ कुछ भी कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये ज़रूर मायने रखता है कि उस पद पर बैठता कौन है, उस कुर्सी पर बैठता कौन है। ये बहुत बड़ी बात है, ये मायने रखता है। और जो भी व्यक्ति उस पर विराजमान होता है, उसे उस पद की गरिमा को हमेशा समझना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश वर्तमान में ऐसा नहीं है। ये बहुत ही हमारे लिए शर्म की भी बात है, दुख की भी बात है। 140 करोड़ लोगों का भारत देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत को कहा जाता है। आज भारत का लोकतंत्र खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है, इस लोकतंत्र को ख़त्म करने का श्रेय जाता है, तो वो केवल एक ही इंसान है, वो है देश के प्रधानमंत्री। ये बहुत ही शर्म की बात है कि इन्होंने डेमोक्रेसी को, प्रजातंत्र को बिल्कुल नीचे स्तर तक गिरा दिया है, राजनीति को बिल्कुल नीचे लेवल तक पहुंचा दिया है, भ्रष्टाचार को एक किस्म से लीगलाइज कर दिया इन्होंने। अब आप देखिए, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री महोदय ने मध्य प्रदेश में एक रैली में अनाउंस किया था, जो अपने इनके कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। भ्रष्टाचार के बारे में लंबी चौड़ी बातें कही थी, बहुत लंबा भाषण दिया था। स्पेशली उसके अंदर औरों का तो था ही, 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार एनसीपी का बताया था। और एनसीपी का जो भ्रष्टाचार है, वो वहाँ जो शरद पवार के भतीजे हैं, अजीत पवार, उन्हीं के नाम से है वो। और इन्होंने ये कसम खाई थी कि जो विपक्ष वाले गारंटी दे रहे हैं आप लोगों को, मैं भी गारंटी दे रहा हूँ कि भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजूंगा। एक प्रधानमंत्री देश का जनता के सामने सीना ठोक करके बयान देता है। और उसके बाद, अब मैं और गलत शब्द यूज नहीं करना चाहता हूँ, वरना ये बातें अपनी बात को कह के फिर उसको और किसी दिशा में ले जाना, वो थूक कर चाटने वाली बात होती है। लेकिन ऐसा शब्द मैं प्रधानमंत्री के लिए यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। लेकिन इसको आप क्या कहेंगे? वो वहाँ भाषण दे रहे प्रधानमंत्री महोदय, और तुरंत उस भ्रष्टाचारी को, जिसका इन्होंने वहाँ जिक्र किया था, अगले दिन उनको या 2 दिन बाद उनको शपथ दिला दी जाती है उप मुख्यमंत्री की। यानी कि इसका मतलब भ्रष्टाचार जायज है। शायद हम लोगों ने भी भ्रष्टाचार किया होता तो आज इसका मतलब हम लोग, सभी लोग, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई उप मुख्यमंत्री बन जाते। इसका मतलब भ्रष्टाचार जरूरी है राजनीति के लिए। प्रधानमंत्री के पैमानों के मुताबिक, प्रधानमंत्री के मापदंडों के मुताबिक भ्रष्टाचार जायज है। यानी वो सीना ठोक के कह रहे थे, मैं उनको जेल भेजूंगा। क्या यही है वो प्रधानमंत्री महोदय? मैं पूछना चाहूँगा, आप देंगे क्या जवाब? देश की जनता आपसे जवाब मांग रही है। आपने तो सजा देने के लिए कहा था, आपने तो ये तोहफा दे दिया। इसका मतलब आपकी तरफ से ये जायज़ है कि भ्रष्टाचार करो, कोई दिक्कत नहीं आती। आप भ्रष्टाचार खुल के करिए, मगर हमारी पार्टी का हिस्सा बन जाइए, बीजेपी का हिस्सा बन जाइए। फिर आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आपने 50,000 करोड़ का घपला किया, 1 लाख करोड़ का घपला किया, कोई मायने नहीं रखता है। केवल घपला करने के बाद, भ्रष्टाचार करने के बाद, या कोई भी अत्याचार या जुल्म करने के बाद आप बीजेपी की वॉशिंग मशीन से एक बार बाहर निकल जाइए, फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं। देश में किसी की हिम्मत नहीं है जो आपकी तरफ देखेगा। कोई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, किसी की औकात नहीं है जो बीजेपी के किसी आदमी की तरफ हाथ बढ़ाए। शायद इससे ज़्यादा दुखद और कुछ हो नहीं सकता है, इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता है। यानी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो निष्पक्ष तौर पर जांच करने के लिए बनाई गई हैं, वो संस्थाएं आज प्रधानमंत्री की गुलाम हो गई हैं। इससे ज़्यादा दुखद और इस देश में कुछ हो नहीं सकता है। ये इनको अपनी अंतरात्मा से पूछना होगा। इन संवैधानिक संस्थाओं के जो मुखिया हैं, उन्हें अपने अंदर झांकना होगा। क्या वो सरकार के प्रति जवाबदेह हैं या जनता के प्रति? और आगे उनको पछताना होगा जब कोई दूसरी सरकार आएगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।